एकदम से आईपीएल ने वक्त, हालात और जज्बात तीनों पलट दिए हैं, क्योंकि अब तक हमारे पास प्लेऑफ्स की एक भी टीम नहीं थी और संडे को 2 मैचेस खेले गए और इसके बाद हमारे पास 3 ऑफिशियली क्वालिफाइड प्लेऑफ्स की टीमें हैं, जिसमें 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। जी हाँ दोस्तों, गुजरात, आरसीबी और पंजाब किंग्स ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और एक स्पॉट बचा है ग्रैब करने के लिए, जिसमें 3 टीमें लड़ाई कर रही हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ। पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लियर है कि आखिर वो चौथी टीम कौन होने वाली है और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा क्लियर है कि आपको टॉप 2 में कौन सी टीमें नजर आएंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बातें एकदम क्लियर है? अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएंगी। और भैया सुपर संडे के दिन हमने क्या देखा दोनों मुकाबलों में, चलिए जानते हैं। पंजाब और राजस्थान के बीच दोपहर का मुकाबला था और राजस्थान को चेस करने को मिला। अब राजस्थान की हालत इस सीजन हमने देख रखी है कि इनके चेस करने के चांसेस उतने ही अच्छे रहते हैं जितना पाकिस्तान के भारत के खिलाफ युद्ध जीतने के। खैर, सामने से जब पंजाब किंग्स भी 219 लगा देती है बोर्ड पर और 220 का विशाल टारगेट देखने को मिला राजस्थान के लिए, तो शायद हम ये सोच रहे थे कि पंजाब ये मुकाबला आसानी से जीतेगा। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से राजस्थान ट्विस्ट लाता है। इनके दोनों ओपनर्स आग उगलते हैं और 2.5 ओवर में ही राजस्थान 50 बना लेती है, जो कि इस सीजन का सबसे फास्टेस्ट 50 था और इनफैक्ट 6 ओवर में टीम 89 तक पहुंच जाती है। अब हमने प्रेडिक्शन ये कर रखी थी कि पंजाब ये मुकाबला जीतेगा और ऐसे में हमारे बहुत से ऐसे दर्शक थे जो इस स्टेज पर पैनिक होने लगे थे कि लग रहा है राजस्थान ये मुकाबला निकाल लेगी। लेकिन मैं 1% पैनिक नहीं हुआ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पंजाब पर भरोसा नहीं था, मुझे राजस्थान के मिडिल ऑर्डर पर बहुत भरोसा था। मुझे पता था कि भैया एक आधा 2 विकेट की बात है, उसके बाद इस टीम का जो लुल्ल बटा सन्नाटा देखने को मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। और इस टीम ने इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब आप सोचो ना यार, जिस टीम के 100 रन लगभग 6 ओवर में बन जा रहे हैं और उसके बाद भी आप 220 की चेज में 10 रन से हार जा रहे हो, तो आपको ये क्रॉस क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा कि आप ये मैचेस हार कैसे सकते हो। कहां सब कुछ बॉटल हो जा रहा है भैया। ये सारी चीजें हो रही है मिडिल ओवर्स के फेज में, क्योंकि इस टीम को मुकाबले कंट्रोल करना आता ही नहीं। अरे गुजरात से सीखो यार, आपसे जस्ट बाद मुकाबला खेला और 200 की चेज को साला ऐसा बना दिया जैसे ब्रेड पे मक्खन लगाना हो। और राजस्थान का ये पूरा सीजन ही हमें कुछ इसी तरीके का देखने को मिला, जहां पर इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया और बहुत से ऐसे जीते मुकाबले थे जिसमें चेस करते हुए इस टीम ने गंवाए हैं। इनफैक्ट इस सीजन एकमात्र मुकाबला की टीम चेस करते हुए जीती भी, और वो भी इसलिए क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स ने वो मुकाबला अंत तक इस टीम के लिए बनाया और जिताया। खैर, अगर राजस्थान शेर है तो दिल्ली भी सवा शेर है। ऐसा लगता है कि शुरू के 4 मैचेस ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी बचे हुए टूर्नामेंट में इन्होंने बस लोगों के इमोशन के साथ खेला है। लगता है दिल्ली रहते हुए दिल्ली वाली लड़कियों का असर भी आ गया है। खैर, इस मैच की कहानी भी वैसी ही थी जैसा हमने दोपहर में देखा, जहां पर एक समय पर दिल्ली बहुत परेशान थी, फिर उसके बाद वो अच्छा टोटल पोस्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि दिल्ली भी इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि करुण नायर साहब ने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि देखो, जीटी के ना टॉप 3 ही उनकी ताकत है, अगर हमने उनको जल्दी आउट कर दिया ना तो ये मुकाबला तो हम ही जीतेंगे। जीटी के बल्लेबाज कह रहे थे, बेटा टॉप 3 तो छोड़, तू पहले हमारे ओपनर्स आउट करके दिखा। और लिटरली भाई, दोनों ओपनर्स ने 200 के चेस को इतना आसान बना दिया कि शायद एक समय पर तो हमें एहसास भी नहीं हुआ कि भैया देखते ही देखते 200 बन गए। उधर केएल भाई ने इतना मशक्कत करके शतक मारा, 8000 रन बनाने वाले तीसरे सबसे तेज टी20 में खिलाड़ी बन गए। इनफैक्ट विराट भाई के मेलबर्न वाले शॉट को भी ऑलमोस्ट कॉपी कर ही लिया था। और इधर साई भाई ने ऐसा शतक मारा कि सब पर पानी फिर गया। तो पंजाब और गुजरात की कंबाइंड जीत की वजह से दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई और इनफैक्ट आरसीबी कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आ गई। अब जब 18 मई की तारीख थी तो फिर इन्हें तो प्लेऑफ्स में जाना ही था ना। फिर चाहे साल 2024 रहा हो, चाहे इस बार 2025 रहा हो, सेम डेट क्वालिफिकेशन लॉक। और इनफैक्ट लोग आरसीबी के फेलियर की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, पर शायद उनके सक्सेस की कंसिस्टेंसी की बात हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 6 सीजन में ये 5वीं बार है कि आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई की है। और होपफुली आरसीबी के फैंस सोचेंगे कि इस बार टॉप 2 में भी फिनिश करें और ट्रॉफी के साथ भी आए। लेकिन भाई, ट्रॉफी के फिराक में सिर्फ यंग कैप्टन रजत पाटीदार ही नहीं है, बल्कि 2 और युवा खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी हैं। अब शुभमन की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं, पर श्रेयस की स्टोरी इस वक्त उससे ज्यादा खास है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब गौतम गंभीर के साथ थे, केकेआर के लिए ट्रॉफी जीती, तो हम सब ने बोला कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो भैया जीजी इफेक्ट है। उसके बाद उन्होंने टीम छोड़ी और एक ऐसी टीम को ज्वाइन किया जो भैया पिछले 11 साल से प्लेऑफ्स का मुंह नहीं देखी है। वो शायद दिखाना चाहते थे कि अगर दिल्ली को फाइनल पहुंचाना तुम्हें लगता है कि मेरा तुक्का था और केकेआर को जिताना जीजी इफेक्ट था, तो अगर इस बार मैं जिताऊंगा तो सारा क्रेडिट मुझे ही जाएगा ना। बिल्कुल आपको जाएगा श्रेयस भाई, और ये सारा क्रेडिट आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे कप्तान हो आईपीएल इतिहास के जिन्होंने 3 डिफरेंट टीम्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया है। आप एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हो जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स तक पहुंचाया, कोलकाता को 10 साल बाद ट्रॉफी जितवाई और अब पंजाब किंग्स को 11 साल बाद प्लेऑफ्स में पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरी जान, अभी बहुत क्लाइमेक्स होना बाकी है, क्योंकि अभी टॉप 2, टॉप 4 की रेस, फिर उसके बाद फाइनल्स तक पहुंचने की रेस, सब कुछ होने वाली है। और चलिए देखते हैं कि आखिर टॉप 2 का प्रबल दावेदार कौन है और टॉप 4 में कौन सी टीमें नजर आएंगी।
आएंगी। बात करें अगर टॉप 2 के रेस की, तो अभी आपको पॉइंट टेबल पर जीटी और आरसीबी ऊपर नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जीटी जिस तरीके से जीत रही है, आपको और शायद मुझे सबको पता है कि जीटी टॉप 2 में फिनिश करेगी ही करेगी। इनफैक्ट दोस्तों, जो रेस है वो टॉप 2 की, वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेस आरसीबी और पंजाब किंग्स तक सीमित होगी। उसके बहुत से कारण हैं। जीटी की फॉर्म लाजवाब है। जीटी इस वक्त बेस्ट पोजीशन में नजर आ भी रही है, टेबल टॉपर्स हैं और इनफैक्ट इनके बचे हुए दोनों मुकाबले इनके घर पर हैं और थोड़ा सा कमजोर टीमों से हैं। ये सारी चीजें इनको फेवरेट्स बना देते हैं। आरसीबी और पंजाब में असली फाइट होने वाली है और मुझे लगता है कि उसमें जो एक एडवांटेज आरसीबी के पास है वो है उनके नेट रन रेट का, एंड ऑब्वियसली उनके जो अपोनेंट है वो पंजाब के कंपैरिजन में थोड़े से कमजोर हैं, तो इस चीज का फायदा आरसीबी को हो सकता है और इस वजह से मैं आरसीबी को भी फेवरेट मानता हूं टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। पर क्योंकि पंजाब भी अपने दोनों बचे हुए मुकाबले एक ही स्टेडियम यानी कि जयपुर में ही खेलने वाले हैं, तो इस चीज का एडवांटेज उनको भी हो सकता है। हालांकि उनके जो अपोनेंट है वो दिल्ली और एमआई है, जो कि रिलेटिवली टफ है, और इस वजह से आरसीबी को मैं टॉप 2 में जाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा आगे इस वक्त रख रहा हूं। खैर, ये तो बात टॉप 2 की होगी, लेकिन आखिर टॉप 4 में क्या होने वाला है? 3 टीमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, वो चाहे किसी भी पोजीशन पर फिनिश करें, पर चौथी टीम कौन सी होगी? 3 टीमें फाइट कर रही हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, जिसमें इस वक्त सबसे बेहतरीन फॉर्म में मुंबई ही है, ये बात आप जानते हैं। पर मेरे भाई, यहां पर ट्रिकी बात यह है कि मुंबई के जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं वो दोनों अच्छे अपोनेंट के अगेंस्ट हैं। एक दिल्ली के खिलाफ और दूसरा पंजाब के खिलाफ, दोनों टफ मैचेस हैं, तो ये चीज इतनी भी आसान नहीं होगी। लेकिन अगर मुंबई अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतती है तो एश्योर है कि प्लेऑफ्स में जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर दिल्ली के खिलाफ मुकाबला आप देखते हैं, इनका अगला ही मैच, तो शायद आप समझते हैं कि जो 21 मई को ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी वो डिफाइन कर देगा कि चौथी टीम आखिर कौन होने वाली है। क्योंकि अगर एमआई ने दिल्ली को हरा दिया और उसके बाद लखनऊ एक भी मुकाबला अपना हार जाते हैं, तो इनफैक्ट बड़े आसानी से मुंबई प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, तो इसीलिए इनके रास्ते यहां से काफी आसान हो जाएंगे। पर क्या आपको यह पता है कि मुंबई टॉप 2 में भी पहुंच सकती है? और उसके लिए सिनेरियोस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर पॉसिबिलिटी जरूर है। आप पहुंच सकते हैं अगर आप अपने दोनों मुकाबले जीतिए, और उम्मीद करिए कि आरसीबी और पंजाब इनमें से कोई एक भी टीम अपने दोनों मुकाबले हार जाए। अगर ऐसा होगा तो एमआई टॉप 2 में भी जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी इनका टारगेट प्लेऑफ्स हिट करने का होगा। वहीं पर दोस्तों, अगर बात हो दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनके लिए अब अगला मुकाबला ऑफिशियली डू और डाई है। अगर आप मुंबई से हार गए, आपका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर वो मुकाबला जीत जाते हो और अगला मैच हार जाते हो, फिर भी आपके लिए ट्रबल है। सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि आप अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतिए, आप एश्योर्ड प्लेऑफ्स में जाओगे। वहीं पर लखनऊ की बात करें तो मुझे लगता है औपचारिकता ही शेष है। अगर आप बचे हुए सारे मुकाबले जीतोगे तो आप 16 अंकों तक जाओगे और दूसरी टीमें भी वहां तक आ सकती हैं, जिसका मतलब है कि मामला नेट रन रेट पे फंसेगा और वहां पर आप सामने वाली टीम को किसी भी इक्वेशन में बीट नहीं कर पाओगे। तो आप जो सोच सकते हो वो ये है कि आप अपने बचे हुए मुकाबले जीतो और डीसी और एमआई 16 अंकों तक ना पहुंचे, जिसका मतलब यह है कि डीसी एमआई से जीते और उसके बाद दोनों टीमें अपने बचे हुए मुकाबले हारें, तब आपका चांस, आउटसाइड चांस क्रिएट हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। ओवरऑल दोस्तों, कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि डीसी वर्सेस एमआई के बीच जो 21 को मुकाबला है वो कहीं ना कहीं सारी चीजें क्लैरिफाई कर देगा कि कौन प्लेऑफ्स की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पर एमआई जीतकर आगे निकल जाएगी और टॉप 4 टीमें आपको जीटी, आरसीबी, पंजाब और एमआई नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर वहां पर गलती से भी एमआई हार गई तो ये पूरी पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा बवाल हो सकता है और मजा आ जाएगा आगे बचे हुए मुकाबलों में। आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे अब क्या होने वाला है? कौन सी टॉप 4 टीमें रहेंगी और टॉप 2 में आप किसको देखते हो? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। और आज के मैच की प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।